नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। हमारी चर्चा चल रही थी पोलर क्लासिफिकेशन की मेन क्लासेस, जिस पे अपन ने पिछली क्लास फिलोसफी के बारे में चर्चा की थी। फिलोसफी जो आर से शुरू होती है। आज अपनी आर के बाद में एस जो है साइकोलॉजी। कौन सी है? साइकोलॉजी। किसको किस डिनोट करते हैं? इसको एस से। साइकोलॉजी एस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये वर्ड ध्यान होना चाहिए कि ये मेन क्लासेस किसकी है। एस से, जैसे एस को किसे डिनोट करते हैं, ये सारे इनको ये वर्ड है, ये वर्ड किस में आते हैं? एस डी में। आपको जब आप क्लासिफिकेशन, जब आप यहाँ पे बुक कॉलम के अंदर आप जब देखते हो तो वहां पे आपको नाम दिया जाता है कि टू बी डिवाइडेड, टू बी गेट, ये सारे वर्ड उनके ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ है एस डी। एस डी यानी एस ए बी आर एस, जो अपनी मेन क्लासेस हैं वो अपनी क्या है? एस डी। वो किसे डिनोट करते हैं? एस डी से डिनोट करते हैं। आपको एस डी नाम आ जाए तो वहां पे आपको कोई मेन क्लास, जैसे आपकी ये आर हो गई, एस हो गई, पी क्यू है ना, बी सी ई एफ, ये सारी मेन क्लासेस का वहां पे यूज होगा। आज की अपनी मेन क्लास है कौन सी? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की जो मेन क्लास है, साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक यानी मन से, जो आपके मन में जो बातें चलती है उनसे संबंधित आपकी बातें। मनोवैज्ञानिक किस में आता है? ये आपके साइकोलॉजी का टॉपिक है। किसे डिनोट करते हैं? इससे एस से इसको डिनोट किया जाता है। साइकोलॉजी का सामान्य सा फॉर्मूला है एस पी कोलन ई कम टू पी। इसका फॉर्मूला है, साइकोलॉजी का फॉर्मूला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पी पक्ष और ई कम टू पी पक्ष, आपको कोई भी क्लास का, अगर आपको मेन क्लास का मालूम चल जाए कि इसकी आपकी मेन क्लास ये होगी, तो वहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या मालूम करनी है कि सबसे पहले आपको ये जो मेन क्लास है ये पता कर लेनी भी ये मेन क्लास है। अगर मेन क्लास के आगे सब क्लास होती है, जैसे एक, ये दो, तीन, चार, पांच, ऐसे करके, तो आपको उसकी जानकारी ले लेनी है कि वो आपकी मेन क्लास ये है। अगर वो नहीं है तो आपको सीधा इसमें आ जाना है। कौन से पक्ष में? पी पक्ष में। पी पक्ष, उसके बाद में एकम टू पी पक्ष। आपको पक्ष यूज करते समय दो बातों को मैंने बताया था कि इस एकम टू पी पक्ष में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपको कोई दो चार मेन क्लास होते में आपको ये अलग अलग दिया हुआ है, मतलब आपको ई का मान, ई के मान के अकॉर्डिंग आपके पी का मान कुछ और होगा। जैसे ई का मान 1 है तो यहाँ पे आपके P2 का मान अलग अलग होगा। जैसे ई का मान 2 है तो उसके लिए आपको आपके P2 का मान अलग होगा। जब आपकी ये कंडीशन हो, कौन सी? जिसमें ई और 2p का मान अलग अलग हो और वहां पे आपको कोई टाइटल मिले, वहां पे आपको कोई टाइटल मिले जिसके अंदर आपको ये वर्ड दिया जाए। कौन सा? जैसे सिर्फ 2p दे दे और आपको ई नहीं दे, तो आपको उसकी 2p वहां पे लिखनी कंपलसरी होगी। उसकी आपको 2p लिखनी होगी। p दिया हुआ है तो आप p लिख लो, अगर p का नहीं दिया हुआ है तो सीधा आप कोलन लगा के इस अनुसार आप कर लो। तो ये अपना क्या है? फॉर्मूला किसका? साइकोलॉजी का। किससे फॉर्मूला है? ये साइकोलॉजी से ये फॉर्मूला है। अब देखिए आप कॉलम के अंदर पेज नंबर 2.100
3। पेज नंबर कितने? 2.103। यहां पे आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको जो साइकोलॉजी की जो मेन क्लास है, किसकी? साइकोलॉजी की मेन क्लास, इसकी आपको जानकारी पेज नंबर 2.3 पे दी हुई है। ऊपर ही ऊपर आपके चैप्टर एस साइकोलॉजी और उसके नीचे आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है एस कोलन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कोलन। क्या है? कोलन। आपको कोलन का ध्यान रखना है। उसके बाद में ये पेज नंबर 2.103 पर आपके ये दिया हुआ है। अब देखिए, आप बुक जब ओपन करते हो, आपकी बुक खोलते हो, तो वहां पे आपके सबसे ऊपर लिखा हुआ फोन साइन इन पी। फोन साइन इन पी, यहां से आपके फोन साइन इन पी से लेके ए शुरू होता है और नीचे 9 तक आपके फोन साइन इन पी दिया गया है। वहां पे आपको देखो चाइल्ड है, न्यू ब्लोन है, ये सारे आपको जो मनोवैज्ञानिक, जैसे मन से संबंधित कुछ एक आपके, जैसे कि मन या शरीर से संबंधित कुछ एक अवस्था से संबंधित, मनोवैज्ञानिक विचारों से संबंधित जो कुछ एक जो नाम काम आते हैं, वो आपके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे 9 नंबर पे दिया हुआ आपको एनिमल जेनेटिक और उसके जस्ट नीचे शुरू होता है फोन साइन इन ई कम टू पी। फोन साइन इन ई कम टू पी और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है नर्वस रिएक्शन टू बी डिवाइडेड P7L मेडिसिन। यानी आपके इसके साइकोलॉजी के अंदर कोई नर्वस रिएक्शन समझिए, आप कोई नाम आ जाए तो आपको एल मेडिसिन में जो पी पक्ष का जो 7 नंबर है, वहां से आपको इसका जानकारी लेनी है। एल मेडिसिन में देख लो कि 7 आपके एल मेडिसिन में पेज नंबर 282, पेज नंबर 2.82 सॉरी, पेज नंबर 2.82 पे जो 7 नंबर है, 7 के बाद में 71, 72, 221 है, 7002, 211, 7212, 7213, 722 है, 7221 है, 7222, 7223, 7224 और ये 73 और 331। यहाँ तक आपकी जो नर्वस सिस्टम है उससे संबंधित आपको दिए हुए नीचे आपके 74, 75, 77, 78, 881 और 795, ये आपके यहाँ से कोई संबंधित आपको संबंधित कोई अगर आपके नाम आ जाए, इस टाइटल के अंदर कोई आ जाए, तो आपको एल मेडिसिन से लेना है। उसके बाद में 21, 22, 23 जो आपके इसके एस साइकोलॉजी के अंदर ही दिए हुए हैं, इसका जो पी पक्ष दिया, इसका सॉरी ईकम 2 पी पक्ष दिया हुआ है। और अगले पेज के आप 86 तक जो लास्ट में खत्म होता है ऊपर, वहां पे आपको 86 तक दिया हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है फोन साइन इन 2E कम 3P अप्लाइड टू E 2 and 3 अप्लाइड टू 2E and 2, 3। यहां पे आपको ये बात बोल रहा है कि आपको इसके बाद में आपको 2E और 3PP यूज लेना पड़ सकता है। अगर उस समय आपको कोई नाम आ जाए तो वो आपको यहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं वहां से आपको नाम लेने हैं। और उसके नीचे आपको SA सिस्टम बाय HD, देखिए जो आपके नीचे इसके क्या दिया हुआ आपके, सबसे जो आपकी ये क्लासिफिकेशन जो आपकी ये आपकी 2.104 पे जो खत्म होता है आपके ये साइकोलॉजी की मेन क्लास है, उसके लास्ट में दिया हुआ है आपको SA। ऐसे क्या लिखा हुआ है सिस्टम, फिर SM9, SM, SNNN, ये सारे आपके कुछ एक सिस्टम दिए हुए हैं। तो
आपके कभी भी कोई सिस्टम आए, क्या है, कोई सिस्टम, जिससे सिस्टम से कोई नाम आ जाए, तो जैसे अभी ये एस एम आ गया, तो एस एम आ गया, तो आपको एस एम के आने के बाद में आपको वहां से पी पक्ष लेना है। तो पी पक्ष लेने, इसका पी पक्ष, तो पी पक्ष लेने से पहले आप हमेशा कोमा का यूज करोगे। ये पी पक्ष के बाद में आप कोलन, पी पक्ष का मान लेगा, फिर कोलन, फिर ये एकम टू पी पक्ष से जितना मान हो 2। इस प्रकार आपको ये करना है। ये कब करना है, जब आपको स्पेशल या ये सिस्टम, जो सिस्टम वर्ड है वो आ जाए, जैसे ये एस ए एस एम, तो ये आपके अलग अलग कुछ एक मेन क्लासेस में आपके पीछे भी आए हैं, तो वहां पे आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब अपन कुछ टाइटल देखते हैं। एक नंबर पे है चाइल्ड साइकोलॉजी। क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी। अब देखिए साइकोलॉजी वर्ड आते ही आपका ध्यान कहां पे गया कि आपकी मेन क्लास कौन सी है, साइकोलॉजी। तो वहां से आप मेन क्लास में आ गए, साइकोलॉजी की मेन क्लास में आने में। अब देखिए आपको मालूम चल गया जो साइकोलॉजी है ये एक मेन क्लास है, तो आपको ये नाम तो अब कहीं पे सर्च करना ही नहीं है, तो आप इस नाम को सर्च करना छोड़ दो। क्यों, क्योंकि ये आपको साइकोलॉजी की मेन क्लास की आपको निर्देश दे रहे हैं। उसके बाद में चाइल्ड, आप क्या नाम बचा, चाइल्ड। जब आप चाइल्ड आप सर्च करते हो, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपको टाइटल देखना है, टाइटल में कौन कौन से वर्ड दिए। जैसे आपको अभी ये 2 वर्ड का है, तो एक साइकोलॉजी हो गया, तो इसका तो आपको मालूम चल गया, ये तो ऐसे ही तो मेन क्लास की जानकारी दे रहा है। फिर क्या नाम है, चाइल्ड। तो कोई भी नाम हो आप कॉलोनी के अंदर, या तो आप कहां पे जाओ, इंडेक्स में जाओ। इंडेक्स में नहीं जाते तो आप अगर मेन क्लास में भी सर्च करते हो, तो वहां पे आप पूरा टाइटल देखो। अगर एक वर्ड का है तो आप एक वर्ड सर्च करो, अगर 2 वर्ड का है तो आप दोनों वर्ड को ध्यान रखो। दोनों वर्ड को आप ध्यान रखते हुए टाइटल में यहां से स्टार्टिंग से शुरू करते हुए देखना सर। तो आप स्टार्टिंग में जब शुरू करते हो तो यहाँ पे आपको एक नंबर आपको क्या दिया हुआ है, चाइल्ड। कौन से पक्ष में दिया गया है, पी पक्ष में 1 नंबर पे दिया हुआ है। और साइकोलॉजी ये किसको डिनोट करता है, एस को। इसका क्या होगा, S1। जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसका के लिए क्या कोड आएगा, S1, उसके लिए कोड आ गया। ये फॉर्मूला है जो आपके इसमें आपके जो टाइटल है आपके लेवल पे इस पेज में आएंगे, तो आपको ये 2E 3P आप हटा सकते हो। तो ये तो हो गया आपके चाइल्ड साइकोलॉजी। एक है आपके एंग्री ऑफ चिल्ड्रन, एंगर ऑफ चिल्ड्रन। अब वापस उसी तरीके से चिल्ड्रन आप नाम सर्च करोगे तो ऐसा आपकी मेन क्लास चिल्ड्रन चाइल्ड इसका एक। अब आपको कौन से पक्ष में मिल गया, पी पक्ष में। तो आपको जब पी पक्ष में मिल जाएगा तो आपको फिर अगला जो वर्ड है वो आपको अगले पक्ष में सर्च करना है। तो आप अगले पक्ष में सर्च करते तो आप 55 नंबर पे ये क्या है, एंग्री। एंग्री आपको कहां पे मिलेगा, एंग्री आपको मिलेगा फीलिंग, इमोशन, इफेक्शन। यहाँ पे जो 5 नंबर पे आपको दिया हुआ है वहां पे आपको फीलिंग्स के बारे में दिया हुआ है। तो वहां पे आपको इसके अंदर आपको ये जो एंग्री है ये मिलेगा 524 पे। कौन से पक्ष में, एकम 2P पक्ष में कितने नंबर पे मिलेगा, 524 में आपको एकम 2P पक्ष में मिलेगा। ये क्या है, एस।
किसको डिनोट करता है? साइकोलॉजी को। 524 किसको डिनोट करता है? इकम टू पी पक्ष को, एंग्री को। ये इसकी इकम टू पी पक्ष की जानकारी देता है। ये आप टाइटल देखिए, आपको ऐसे टाइटल आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। आपके क्वेश्चन आएगा, जो आपके क्वेश्चन का जो आपके पेपर का वहां पे आपको टाइटल दिया जाएगा। आपको उस टाइटल को देखना है और समझने की कोशिश करनी है कि आपकी ये मेन क्लास आपको कौन सी मेन क्लास के बारे में बताना है। अगर आपके एक ही वर्ड का कोई टाइटल है तो आप सीधा इंडेक्स में जाके देखिए। लास्ट में अपन इंडेक्स पे भी सर्च करेंगे ए क्लास के अंदर, और ए क्लास के अंदर अपन पूरी कॉलम क्लासिफिकेशन का जो कुछ एक सामान्य रूल है वो रूल भी अपन क्लासिफिकेशन के देखेंगे। एक है आपके साइकोलॉजी ऑफ डॉक्टर्स, और एक है साइकोलॉजी ऑफ इंजीनियर्स। साइकोलॉजी ऑफ डॉक्टर्स और साइकोलॉजी ऑफ इंजीनियर्स, ये आपके दो एक जैसे टाइटल है। इनको करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको कैसे ये टाइटल करने हैं। अब देखिए, साइकोलॉजी और डॉक्टर्स और इंजीनियर, यानी डॉक्टर और या तो सबसे पहले आप साइकोलॉजी, तो डॉक्टरों की साइकोलॉजी और इंजीनियरों की साइकोलॉजी। एस उसके बाद में आपको लिखना है फॉर। और डॉक्टर किसके अंदर आते हैं? एल मेडिसिन, डॉक्टर है, डॉक्टर किसके लिए आते हैं? एल मेडिसिन। और ये क्या है? इंजीनियरिंग, डी इंजीनियरिंग। यहां पे ये क्या है? ये सारी चीजें हैं एस डी यानी जो आपका कंटेंट पार्ट है एस डी, वहां से आपको डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये जैसे ये कुछ नाम आ जाए तो ये आपको एल मेडिसिन्स या एल मेडिसिन सॉरी क्या, जो आपकी मेन क्लासेज हैं उनके जो नाम है उसके आपके समझ ये साइकोलॉजी है। तो ये 5 4 और कभी भी आपको कोई मेन क्लास आ जाए तो आपको हमेशा, अगर कभी भी कोई मेन क्लास आ जाए तो आपको हमेशा वो मेन क्लासेज का जो नाम है, जो कोड है, वो आपको हमेशा आप ये चीज याद करके रख लो कि आपको ब्रैकेट में ही लिखना है। क्लासिफिकेशन अगर आपके कहीं पे तो नहीं, यहाँ पे अगर आपके नाम आ जाए तो आपको इसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर बंद करके रखना है। तो ये थी आज की अपनी साइकोलॉजी क्लास। अगर आपको कोई भी जानकारी हो, कोई भी अगर आपको परेशानी हो तो आप मेरे नीचे फोन नंबर दिए गए हैं, वहां पे आप कॉल करके कभी भी ट्यूशन कर सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्लासिफिकेशन कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, एक सामान्य सब्जेक्ट है। बस आपको एक ये बुक दी जाएगी प्रैक्टिकल के अंदर, आपको बस ये इस बुक पढ़ने का आपको नॉलेज होना चाहिए कि इस बुक को अपन किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से इसको खोलते हैं, क्या इसके नियम होते हैं। सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर पेंसिल का कभी भी आपको यूज नहीं करना है।
उसके बाद में इसमें जो आपको इंडेक्स पार्ट होता है, और आप कोई भी आपको साइकोलॉजी का आपको कोई भी आपको मेन क्लास का पता चल जाता है तो आपको जो दूसरे भाग में जो आपको पार्ट दिया गया है, दूसरे भाग को आपको पार्ट को ओपन करना है और वहां से आपको उस मेन क्लास की जानकारी लेनी है। तो ये थी आज की अपनी मेन क्लास साइकोलॉजी। इसको आप देखिए, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको वहां पे आंसर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।